बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स 9th क्लास की बुक में से जो यूनिट नंबर 1 है उसका एक इंतहाई अहम क्वेश्चन समझेंगे। और ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाता है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स जो कि बराबर है -1, 3, 2 और 0 के बराबर है। तो आपको क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स गिवन है, अब वो ये कह रहे हैं आपने इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है उसको फाइंड करना है। तो जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है उसका जो फार्मूला है इस जगह पर मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले हम लिखते हैं ए इन्वर्स, इसको हमने फाइंड करना है। ए इन्वर्स यानी कि जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है ये बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाय ए का मॉड या ए का डिटर्मिनेंट, और इसके बाद लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये इसका फार्मूला है। इस फार्मूले में अगर हम देखें तो दो चीज़ें हैं, एक ए का मॉड और नंबर 2 इसके अंदर जो चीज़ है वो है एडजॉइंट ऑफ ए। तो अगर ये हमारे पास इन दो चीज़ों की वैल्यू हो तो हम क्या कर सकते हैं, ए का जो इन्वर्स है उसको फाइंड कर सकते हैं। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देकर छोड़ देते हैं। अब हम ए को 2 बार लिखते हैं। ये जो ए हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है ए मैट्रिक्स, इसको ये 2 बार लिख लें, -1, 3 और फिर 2 और 0। इसको एक दफ़ा इधर लिख लिया और एक दफ़ा इसको थोड़ा सा आगे करके इस जगह पर लिख लें कि -1, 3, 2 और 0। अब इस ए से हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे और इस ए से हम ए का एडजॉइंट फाइंड कर लेंगे, और बाद में ये जो इक्वेशन नंबर 1 है तो इसमें वैल्यूज़ पुट करके ए इन्वर्स मालूम कर लेंगे। तो ए का जो डिटर्मिनेंट है उसको मालूम करने का तरीका ये होता है, इस ए के साथ 2 सीधे लाइनें लगाते हैं और ये जो ब्रैकेट है इसको ख़त्म कर सीधी लाइन लगा लेते हैं, एक इस साइड पर और एक इस साइड पर लाइन लगा लेते हैं। तो ये -1, 3, 2 और 0 इसको हमने लिख लिया। फिर ए का जो डिटर्मिनेंट है ये बराबर होगा इसको, ये जो डायगोनल वाली टर्म्स हैं इनको मल्टीप्लाई करना, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करना है, फिर फार्मूले का माइनस हम लिखेंगे। ये याद रखना है कि जो डिटर्मिनेंट जब हम फाइंड करते हैं तो दरमियान में माइनस लिखते हैं। फिर इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह ये जो ए डिटर्मिनेंट है ये हमारे पास आ जाएगा। -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर ये माइनस लिखा और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आ गया 6। तो 0 - 6 ये किसके बराबर आ गया जी, -6 के बराबर आ गया। ये हमारे पास ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई है। अब हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्टेप में ही इसका आंसर आ जाता है। तो ये जो 2 टर्म्स हैं ये वाली, इन 2 की हमने जगह तब्दील करनी होती है, इनकी हमने जगह तब्दील करनी है। और ये जो 2 टर्म्स हैं 2 और 3 जो है इसकी हमने अलामत जो है वो चेंज करनी है, यानी कि साइन जो है वो चेंज करने हैं। तो इसका मतलब ये 0 ऊपर आ जाएगा और -1 नीचे आ जाएगा। इनकी हमने जगह तब्दील कर दी और इनकी हमने अलामत तब्दील करनी है, यानी कि साइन तब्दील करना। तो ये 3 लिखा है इसको हम लिख देंगे -3, और ये 2 लिखा है इसको हम क्या लिख देंगे, -2 लिख देंगे। तो इस तरह हमने ए का जो मॉड है या डिटर्मिनेंट है उसको भी हमने फाइंड कर लिया और एडजॉइंट ऑफ ए को भी फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको दोबारा लिखेंगे। हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज डैट ए इन्वर्स जो कि बराबर था 1 डिवाइडेड बाय ए का मॉड एडजॉइंट ऑफ ए। अब वैल्यूज पुट करते हैं, ये आ जाएगा ए इन्वर्स बराबर आ गया 1 डिवाइडेड बाय ए का मॉड। ए का मॉड किसके बराबर है, -6 के बराबर है। तो इधर हम क्या लिखेंगे -6, और उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए का क्या आंसर हमारे पास आया 0 - 3, इधर लिखेंगे 0 - 3, फिर -2 और -1 ये इस जगह पर हमने लिख दिया। अब ये जो -6 है ये डिवाइड हो रहा है, तो अंदर वाली तमाम टर्म्स के नीचे हमने इसको डिवाइड करना है। तो इधर हम लिखेंगे ए इन्वर्स ये बराबर है 0 डिवाइडेड बाय -6, -3 डिवाइडेड बाय -6, -2 डिवाइडेड बाय -6 और -1 डिवाइडेड बाय -6। तो इस तरह हमने -6 को तमाम टर्म्स के नीचे डिवाइड कर दिया। तो अगर किसी चीज़ के या रकम के ऊपर 0 आए तो वो सारी चीज़ 0 हो जाती है। अब ये माइनस और ये माइनस ख़त्म हो जाएंगे, 3 1s are 3, 3 2s are 6।
तो इसका मतलब ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा। इसके हमने 3 के ऊपर कटिंग की है। इसी तरह ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 और 2 3 6, तो इसका मतलब ऊपर 1 आएगा और नीचे 3 आएगा, और ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, बाकी 1 ऊपर आएगा और 6 नीचे आएगा। तो ये हमारा जो आंसर है, जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है ए का, वो किसके बराबर आ गया, 0 1/2 1/3 और 1/6 के बराबर आ गया। तो इस तरीके से जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है उसको फाइंड किया जाता है। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी।